जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी अग्निवीर एस्पिरेंट्स को। इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट्स 2023 नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का फॉर्म बिना गलती के फिल हो सके। हम ये भी बताएंगे कि फॉर्म भरते वक्त किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है जिससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अग्निपथ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ एक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे ही एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स अपने आप से रिलेटेड बतानी है, जैसे आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील और आपकी हाइट कितनी है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है या क्वालिफिकेशन कितनी है। तो इस तरह की ये सभी डिटेल्स जब आप फिल करेंगे तो नीचे दिए गए चेक एलिजिबिलिटी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और किन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। तो अग्निपथ में आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ऑनलाइन अप्लाई करने से संबंधित, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो इसके नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पेज खुलता है पर्सनल डिटेल्स का। इसमें दो ऑप्शंस दिखेंगे, फर्स्ट आधार कार्ड, दूसरा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं का मार्कशीट। तो इसमें से आपके पास जो भी चीज़ है, जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स हैं डिजी लॉकर से फैच हो जाएंगी। अगर आपके पास आधार कार्ड ना हो तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर सेलेक्ट करेंगे और फैच फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा बोर्ड कौन सा है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब फिल करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट हुआ होना चाहिए पहले से। लेकिन अगर आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ है तो ये डिजी लॉकर का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। पहले इसमें आप अपना फुल नेम डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर, मोबाइल नंबर और भी जो सिक्योरिटी पिन आपको बनाना है। उसके बाद ईमेल आईडी और आधार नंबर डाल के अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लें और वहाँ पे आपकी मार्कशीट वगैरह होगी, वो अपने आप फैच हो जाएगी। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फैच फ्रॉम डिजी लॉकर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स भरने के बाद जैसे ही फाइंड करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखा देगा। लेकिन आप आधार कार्ड से भरना चाहते हैं तो आधार कार्ड सेलेक्ट करके फैच फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल्स ओपन होती हैं जिसमें आपको आधार नंबर और ये कैप्चा डालना है। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि आपको एक ओटीपी मिला है इस नंबर पर जिसका लास्ट 4 डिजिट ये है। तो नंबर पर आए ओटीपी को यहाँ हम इंटर करके कंटिन्यू कर देंगे। तो अब ये ऑप्शन आएगा अलाउ या डिनाई। तो अब आपके सामने पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपकी कई डिटेल्स डायरेक्टली आधार कार्ड से उठा ली गई है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट डाल देना है, उसके बाद यहाँ आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो ये यहाँ पूछ रहा है कि आपका नाम आधार और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर सेम है। तो अगर आप इसे नो कर देंगे तो ये आपसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से फॉर्म फिल करवाएगा, फिर आपको आधार के हिसाब से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यस पर टिक करता हूँ क्योंकि मेरा नाम आधार कार्ड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दोनों पर सेम है। तो यहाँ फादर नेम और गार्जियन नेम सेम है तो आप दोनों डाल दें। इसके बाद मदर्स नेम और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। आपको नीचे पूछा जा रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर सेम है तो आप यस करेंगे, अगर सेम नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरने के बाद टिक करना है और फिर ये कैप्चा फिल करना है और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक ओटीपी आता है जिसे आपको डालकर यहाँ पर सबमिट कर देना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होता है। ओटीपी सबमिट करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा।
तो आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद आपकी हाइट आपको भरना है, जो भी आपकी हाइट है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद तहसील तहसील आ जाता है, तो आप अपना तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। अब एजुकेशन डिटेल्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करिए कि आपने क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है। उसके बाद बोर्ड के बारे में, आपने जिस भी बोर्ड से कर रखा है अपनी एजुकेशन, उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, वो चाहे आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब आपसे मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, तो इन दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप डाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और वो पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। ये सभी डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद कैप्चा फिल करके नीचे सेव का ऑप्शन पर दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। फिर एक कैप्चा आपके सामने आता है, तो फिर इसको फिल कर देना है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स होंगी भर के चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको पता चल रहा है कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई पर क्लिक करके नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एक पेज खुलकर सामने आएगा, इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और बाकी की डिटेल्स आपको देनी होंगी। इसके बाद कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन के पेज पर हाउस नंबर, एड्रेस, विलेज, सिटी या टाउन, स्टेट, मतलब जो भी डिटेल्स हैं वो सभी आपको फिल कर देना है। बगल में जो आपका स्थायी पता है, अगर इस पर टिक कर देंगे तो दोनों जो एड्रेस है वो सेम हो जाएगा। लेकिन अगर परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको इस पेज में सिर्फ अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल करना है और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस, नहीं है तो नो करना है। देन सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद फिर एजुकेशन डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन पूछी जाती है तो आप फिल कर देना। फिर बोर्ड के बारे में पूछा जाता है तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें। देन ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है तो उसे भी सेलेक्ट कर लें, जिस ईयर में आप पास हुए हों। साथ ही में रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर भी डालना होगा और फिर ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके बोर्ड्स की पूरी डिटेल्स दिखा देगा और यहाँ पर आपको पूछेगा इंग्लिश में कितने मार्क्स आउट ऑफ 100 मिले हैं, तो आपको इसको चढ़ा देना है जितने भी मार्क्स मिले हों। इसी तरह सभी सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स मिले हों आउट ऑफ 100, तो सारी डिटेल्स दे देना है आपको। तो सब में कितना परसेंट हुआ है ये सब आपको सामने दिख जाएगा और देन कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आपको चॉइस दी जाती है एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने की। तो सबसे पहले अपना होम स्टेट डाल दें, उसके बाद अपनी होम सिटी फिल कर दें। फिर फर्स्ट चॉइस में आप अपना होम स्टेट डाल सकते हैं, जो भी सिटी चाहें आप अपने स्टेट की फर्स्ट चॉइस में डाल सकते हैं। इसी तरह आप भी दूसरे भी कोई स्टेट डाल सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाता है और जो भी फीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है। जी हाँ, एक बार फीस सबमिट कर दी तो वो रिफंडेबल नहीं होगी। पे वाले ऑप्शन पर जाकर आप कई माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड और इत्यादि कई माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट प्रोसेस आपके सामने हमने रख दी है अग्निवीर रैली भर्ती 2023 से रिलेटेड कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और सारी जानकारी दे दी है कैसे कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस फॉर्म भर के आपको सामने दिखा दिया है। आई होप कि ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। जय हिंद।